अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स है। आज हम एक मेथड पे बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के। इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करके हम किस तरह इजीली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास हम जिसकी पावर होती है हम उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और उसका फिर डेरिवेटिव लेके जो फिर हम इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन को ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। तब हम सबसे पहले पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमारे पास पावर ये है, तो हम इसको टी लेट कर लेते हैं। लेट टी इक्वल आ जाएगा हमारे पास किसके, एक्स क्यूब प्लस 7x, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास पावर है 8। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी टी हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 7। तो हमारे पास डी टी क्या है, 3x² प्लस 7। वो हमारे पास यहां भी बना हुआ है, ये सेम टू सेम यहां पे बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसको हमने क्या कहा था, लेट क्या किया था, इसको टी लेट किया था। तो टी की पावर हम कर देते हैं 8 और ये आ जाएगा हमारे पास डी टी। तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं, टी की इंटीग्रेशन करके टी ओवर 9 आ जाएगा प्लस सी आ जाता है। तो अब टी हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, ये एक्स क्यूब प्लस 7x को। तो हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 7x की पावर 9 इक्वल टू 9 प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपके पास लिखा हुआ है x² माइनस 2 और e की पावर दी हुई है हमारे पास। अब यहाँ पे e की पावर है तो e की पावर को हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम t के इक्वल रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 को। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी टी डेरिवेटिव लेंगे अब इसका, तो आ जाएगा 3x² माइनस 6। तो 3 को हम कॉमन कर लेते हैं, x² माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास ऊपर भी बना हुआ है। तब 3 को हम इस तरफ डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 1/3 dt इक्वल टू x² माइनस 2। तो हमारे पास ये वाला ऊपर भी बना हुआ था, तो 1/3 को हम डिवाइड कर लेते हैं, बाहर लेते हैं और आ जाएगा हमारे पास अब e की पावर आ जाएगी t प्लस सी। तो हमारे पास क्योंकि e की पावर हमने t लेट किया हुआ था, तब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1+3 e t प्लस सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको जो हमने t लेट किया हुआ है, t की वैल्यू हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब इधर आ जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा 1/3 e t की हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 4 प्लस सी आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन करके आंसर निकाला है। उम्मीद को तो आप समझ आएगी कि अभी और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन का क्लियर हो सके। आगे क्वेश्चन देखिए, कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास। अगर इस तरह तीनों इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है, अगर इस तरह की इक्वेशन है a² माइनस x², तो हम ये वाली x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर इस तरह की इक्वेशन है तो x की जगह हम a सीकंड थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर इस तरह की इक्वेशन है तो हम क्या करेंगे, a tan थीटा को x की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी हुई है, तो x को हमने किसकी इक्वल रखना है, a साइन ऑफ थीटा। तो अब हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो हमारे पास आ जाएगा x/a और इधर आ जाएगा हमारे पास थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x/a आ जाएगा। और अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dx आ जाएगा हमारे पास a cos ऑफ थीटा। तो पुट करते हैं, अब d थीटा की जगह आ जाएगा a cos ऑफ थीटा, नीचे d थीटा साथ, और अब नीचे आ जाएगा हमारे पास a² माइनस x² की जगह हमने क्या कहा था, हमने क्या पुट करना है, a² बन जाएगा ये, और साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा हमारे पास। अब आ जाएगा हमारे पास a cos ऑफ थीटा d थीटा, a² कॉमन कर रहा है तो a² को कॉमन कर लेते हैं, और हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब करते हैं a cos ऑफ थीटा d थीटा आ जाएगा हमारे पास, नीचे का लिखेंगे आप, ये जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा, और ये a बाहर निकल आएगा हमारे पास, a से कैंसिल भी हो जाएगा, और नीचे बच जाएगा हमारे पास अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, तो cos थीटा आ जाएगा हमारे पास d थीटा, ये अंडर रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा, सिर्फ cos थीटा। तो cos थीटा cos से कैंसिल हो जाएगा, 1 d थीटा। तो यह आ जाएगा थीटा प्लस सी। तो थीटा की भी हमने मैंने वैल्यू आपको निकाल के दिखाई है,
तो हमारे पास बन जाएगी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इस तरह हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाला है। ये हमारा आखिरी आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो की समझ आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।